में आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना बिल्कुल शुरू से सिखाऊंगी। पैसिव वॉइस बनाने को कुछ बेसिक रूल होते हैं, उन बेसिक रूल को अगर हम एक बार दिमाग में याद कर ले, बैठा ले, तो हम पैसिव वॉइस बनाना हमारे लिए चुटकी में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए पहला रूल देख लेते हैं। पहला रूल ये कहता है कि हम किसी भी टेंस का, चाहे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, किसी भी टेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। याद रखिएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। अब भैया वर्ब क्या होता है, चलिए हिंदी में मैं पहचानना बता देती हूँ। जिस भी वर्ड के लास्ट में ना नी ने है वो वर्ब है। जैसे कि पीना लास्ट में ना आया रहा तो ये वर्ब है, खाना लास्ट में ना आया रहा तो ये वर्ब है, ठीक है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, जैसे कि कुक का कुक्ड होता है, रिच का रिच्ड होता है, गो का गॉन होता है। ज्यादातर हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म वर्ड के लास्ट में ईडी जुड़ा मिलता है। क्या मिलता है, ईडी। याद रखिएगा, ज्यादातर वर्ब का थर्ड फॉर्म में लास्ट में वर्ड में ईडी जुड़ा मिलेगा, तो वो होता है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब दूसरा रूल क्या कहता है, दूसरा रूल ये कहता है कि हम कोई भी टेंस का पैसिव वॉइस बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी टेंस का हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें पीछे वाला यानी ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा और सब्जेक्ट पीछे चला जाएगा। अब सवाल उठता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, तो चलिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी समझ लेते हैं। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है वही सब्जेक्ट होता है। जैसे कि राम रीड्स बुक, ठीक है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, जैसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम, तो राम हमारा सब्जेक्ट है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिया कुक्स फूड, खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, रिया, तो रिया हमारा सब्जेक्ट हो गया। कभी भी हमें सब्जेक्ट पता करना है तो हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे कौन काम कर रहा है, तो राम कर रहा है। दूसरे वाले में पढ़ने खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, तो रिया कर रही है, तो रिया हमारा सब्जेक्ट हो गई। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट को पहचानना। अब दूसरा हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है भैया, तो ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर हम लोग काम करते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। जिस भी चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं ना वो ऑब्जेक्ट है। कैसे, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, राम रीड्स बुक, राम पढ़ने का काम किस पे कर रहा है, क्वेश्चन करेंगे राम पढ़ने का काम किस पे कर रहा है, बुक पे, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, रिया कुक्स फूड, रिया खाना बनाने का काम किस पे कर रही है, भोजन पे, रिया खाना बनाने का काम किस पे कर रही है, भोजन पे, तो फूड हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें ये पता करना पड़ेगा कि जो काम हो रहा है वो किस चीज पे हो रहा है, जिस चीज पे होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे हमने एग्जांपल बता दिया राम रीड्स बुक, तो पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, बुक पे, जैसे क्वेश्चन पूछे पढ़ने का काम किस पे हो रहा है, बुक पे, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जांपल, रिया कुक्स फूड, रिया खाना बनाने का काम किस पे कर रही है, भोजन पे, तो भोजन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तीसरा रूल क्या कहता है, तीसरा रूल ये कहता है कि जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कुछ वर्ड जो है वो बदल जाते हैं, मौसम की तरह से बदल जाते हैं। कैसे, देखते हैं। जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आई का मी हो जाता है, आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, दे का दैम हो जाता है, दे का डैम हो जाता है, और ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, ठीक है, सी का हर हो जाता है। अभी कैसे, अभी जब हम लोग एग्जाम्पल समझेंगे तो एकदम क्लियरली ये सब समझ में आते रहेगा कि कैसे ही मौसम की तरह से बदलते जा रहा है। आई को मी में बदल दे रहा है पैसिव वॉइस बनाते समय, वी को अस में बदल दे रहा है, दे को दैम में बदल दे रहा है, ही को हिम में, सी को हर में। बस इतने ही वर्ड्स पैसिव वॉइस बनाते समय चेंज होते हैं। यू का यू ही रहेगा, इट का इट ही रहेगा, ठीक है। आई का बस इन सारे के चेंज हो जाते हैं, आई मी में बदल जाता है, वी अस में बदल जाता है, दे देम में, ही हिम में, और सी हर में। तो ये तो हो गया तीसरा रूल कि पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ जो वर्ड है वो चेंज हो जाते हैं, मौसम की तरह से चेंज हो जाते हैं। जैसे आई मी हो जाता है, वी एस हो जाता है, दे देम, ही हिम, सी हर, ठीक है। तो ये तीन नियमों को दिमाग में बैठा लीजिए और पैसिव वॉइस आप कभी भी कहीं भी रहे बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस। चलिए अब इसको भी बनाना हम लोग सीख लेते हैं। अब कैसे क्या फॉलो हो रहा है यहाँ पे चीजें देख लेते हैं। तो इसका रूल भी, इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। फॉर्मूला है ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, प्लस सब्जेक्ट। कैसे अभी फॉलो हो रहा है फॉर्मूला देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे लिखा है राम, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, राम रीड्स बुक, राम किताब पढ़ता है। इसका मतलब क्या हुआ, राम किताब पढ़ता है। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, इस फॉर्मूले पे हम लोग चलते हैं। कैसे पीछे वाले को आगे बुला दिया जा रहा है और आगे वाले को पीछे भगा दिया जा रहा है। यहाँ पे भैया उल्टा होता है, पैसिव वॉइस में उल्टा चलता है नियम। पीछे वाला आगे आ जाता है और आगे वाला पीछे चला जाता है ज्यादातर केसेस में, ध्यान रखिएगा। कैसे, पीछे वाला आगे आ रहा है,
ये हमारा यहाँ पे राम रीड्स बुक, तो इसका मतलब क्या हुआ, राम किताब पढ़ता है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट निकाले, इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, तो राम पढ़ने का काम किस पे कर रहा है, बुक पे, तो बुक हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो पहले हम लोग लिख दिए बुक, ये फॉर्मूला में है ना, पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो यहाँ ऑब्जेक्ट आ गया, पीछे वाले को आगे बुला लिए स्वागत करने के लिए। अब हम लोग क्या लगाएंगे, इज एम आर, इज एम आर कैसे लगता है इसको देखते हैं। अगर ये सिंगुलर है तो इज लगेगा, यहाँ पे आई है तो एम लगेगा, अगर प्लूरल है तो आर लगेगा। तो ये बुक मतलब सिंगुलर है, बुक मतलब एक ही बुक है ना, तो यहाँ पे इज लगेगा, बुक इज। उसके बाद से क्या बोल रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म रीड्स का रेड ही होता है, ठीक है, रेड, बुक इज रेड। अब क्या लगाएंगे, बाई, बाई लगा दिया हमने। अब क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट हमारा राम है, काम करने वाला इसमें कौन है, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, तो राम हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो अब आगे वाले को पीछे बुला लेंगे, तो राम हमारा ये आ गया, पीछे बेचारा राम आगे था पीछे चला गया, सो सैड, बहुत बुरी बात है, ठीक है। तो इसका हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये रहा हमारा एक्टिव वॉइस, ये रहा पैसिव वॉइस, ठीक है। तो राम रीड्स बुक का पैसिव वॉइस क्या आ जाएगा, बुक इज रेड बाय राम, ठीक है। बुक किसके द्वारा पढ़ा जा रहा है, बुक राम के द्वारा पढ़ा जाता है, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस ये है। अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, अगर वही इसमें निगेटिव सेंटेंस इसका बन जाए तो क्या होगा। अब निगेटिव का भी देख लेते हैं, इसका निगेटिव बनाने के लिए कैसे होगा। अगर दे दिया राम डज नॉट, राम डज नॉट, राम डज नॉट रीड बुक, तो ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है ना, ये एक्टिव वॉइस। अब इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, हेल्पिंग वर्ब जो है इज एम आर के बाद नॉट लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा, यहाँ पे आर के बाद नॉट लग जाएगा, बहुत ही आसान है, बाकी सारा वही फॉर्मूला चलेगा। अब क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब क्या होगा, अब ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, बस इज के बाद नॉट लग जाएगा, सब कुछ वही चलेगा, वही फॉर्मूला है, बस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के बाद नॉट लग गया, तो बुक इज नॉट, बुक इज नॉट रीड बाय राम, बुक राम के द्वारा नहीं पढ़ा जाता है। तो ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ठीक है, पैसिव वॉइस हो गया हमारा कौन सी सेंटेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, पॉजिटिव भी हमने देख लिया और निगेटिव भी देख लिया। तो आई होप सो क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा रूल मैंने बताया ना कि कुछ वर्ड पैसिव वॉइस बनाते समय मौसम की तरह से चेंज हो जाते हैं यार, बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, कैसे चेंज हो जाते हैं, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यू हेल्प मी, तो अब इसको हम लोग फॉर्मूले पे पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब फॉर्मूला क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी को जब हम लोग सब्जेक्ट बनाते हैं तो वो मौसम की तरह से बदल जाता है, आई हो जाता है, तो मी हमारा आई हो गया। और हम सभी को पता है आई के साथ एम लगता है, तो आई के साथ हमने एम लगा दिया। अगर वही यहाँ पे सिंगुलर होता तो इज लगाते, प्लूरल होता तो भैया आर लगाते, तो आई के साथ एम लगता है तो हमने आई के साथ एम लगा दिया। अब हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प, तो वर्ब का हमने थर्ड फॉर्म हेल्प लिख दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, बाई, तो बाई जोड़ दिया। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, यू, तो यू रख दिया। तो इस तरीके से इसका पैसिव वॉइस क्या हो गया, यू हेल्प मी का पैसिव वॉइस आई एम हेल्प बाय यू, आई एम हेल्प बाय यू, इसका पैसिव वॉइस ये हो गया। अब चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल क्या कह रहा है, जैसे यहाँ पे लिखा आई हेल्प यू, क्या लिखा, आई हेल्प यू, तो अब इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस इस फॉर्मूले पे रख के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू का यू ही रहता है, यू बेचारा बहुत सीधा साधा इंसान है, वो चेंज ही नहीं होता है, कहता है भैया आप सही है जैसे भी है ठीक है, तो यू का यू ही रहता है, तो हमने ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे यू। अब ये क्या कह रहा है, इज एम आर लगाएंगे, तो यू हमारा प्लूरल है, हम सभी को पता है यू हमारा प्लूरल है, तो यू के साथ आर रख दिया। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे हेल्प का क्या हो जाएगा, हेल्प, उसके बाद से बाई, तो बाई लगा दिया, आई बदल के मी हो गया। तो ऐसे ही सी दे और वी इन सब का भी चेंज हो जाता है, इसी तरीके से वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। इस एग्जाम्पल को याद रखिएगा, ऐसे वो लोग भी चेंज हो जाते हैं। तो आई होप तो आप सभी को ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया और डिटेल में जानना चाहते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनता है तो लाइक करें, कमेंट करें।